फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय प्रो टैलेंट एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू सम वंडरफुल सपोर्ट। आई एम श्योर सब लोग रेगुलरली इस वीडियो को देखते हैं, फॉलो करते हैं और अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन वे में आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपके सामने इन 11 मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। अब इनमें से कुछ तो जीके के क्वेश्चन से मैं चालू करूंगा। सबसे पहले आपके सामने एक जो सवाल मैं रेज करना चाहूंगा बिफोर यू एक्चुअली अटेंड द फुल वीडियो, ठीक है, एंड सॉल्व द इंपॉर्टेंट इश्यूज कनेक्टेड टू करंट अफेयर पार्ट, ठीक है। पहले मुझे सवाल का आंसर दीजिए दैट हु इज द फर्स्ट फीमेल नेवी चीफ। नाम बताना है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द कंट्री, आई एम आस्किंग द नेम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज हवा सॉन्ग 18? ओके, व्हाट इज हवा सॉन्ग 18? किस कंट्री के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एंड बताइए दोस्तों, वर्ल्ड फ्रेजाइल एक्स अवेयरनेस डे कौन से दिन को मनाया जाता है, ठीक है, प्लीज बताइए, ठीक है। चलिए, ये 3 सवाल तो पहले आंसर करिए। अगर नहीं पता तो यू कैन सर्च फॉर इट एंड देन कैन पॉसिबली गिव द आंसर एंड अटेंड द फुल सेशन। फुल सेशन विल गिव यू लॉट ऑफ इनसाइट्स। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हम आपके साथ कवर करेंगे, जो आपको मदद करेगा आपके एग्जाम के दिन, मॉक के अंदर। एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ यू मस्ट बी एंजॉइंग योर मॉक्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस सपोर्ट। लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट दिस इंडिया श्रीलंका मैटर, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट विच इज कमिंग अप, ठीक है, दैट इज व्हेन श्रीलंका's प्रेसिडेंट रानिल विक्रमासिंघे इज विजिटिंग इंडिया, ठीक है, लॉट ऑफ टॉक्स आर हैपनिंग, ठीक है। क्या क्या बातें चल रही है एक एक करके समझते हैं, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है दैट व्हाट डू वी हैव अ रिलेशनशिप विथ, यू कैन से, श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या मेजर मुद्दे चलते हैं? आई एम श्योर वी ऑल नो दैट, यू कैन से, श्रीलंका हैज अ बिग ट्रबल गोइंग ऑन राइट नाउ, ठीक है। और पास्ट में भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। श्रीलंका में अभी प्रॉब्लम किस चीज की थी? इट वॉज अबाउट फूड क्राइसिस, इट वॉज अबाउट इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम उनके पास थे। एंड वी हैव अ न्यू, यू कैन से, प्रेसिडेंट कॉल्ड रानिल विक्रमासिंघे। राजपक्षा साहब ने तो भाग गए थे। राजपक्षा जो पूरी एक फैमिली थी, जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब लोग थे। इससे पहले, है ना, जो अभी लेटेस्ट ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुआ, उसके पहले हमें जाना पड़ेगा, यू कैन से, इन 1987 के कुछ साल पहले, 1987 के कुछ साल पहले श्रीलंका वॉज इन अ सिविल वॉर। एक बहुत बड़ा सिविल वॉर हुआ था, ठीक है। उस सिविल वॉर में इंडिया ने श्रीलंका को मदद करा था, ठीक है, पीस कीपिंग फोर्सेस भेजकर। एंड देयर बाय इन जुलाई 1987 it is Indo-Lanka Accord was signed। अब आप पूछेंगे कि सर ये सिविल वॉर किस चीज की हुई थी? चलिए समझ लेते हैं। श्रीलंका हैड अ बिग एथनिक कन्फ्लिक्ट, ठीक है। क्या कन्फ्लिक्ट थी भैया? एथनिक कन्फ्लिक्ट थी। एथनिक कन्फ्लिक्ट किसके बीच में थी? इट वॉज मेजरली ऑफ सिंहालीज वर्सेस तमिल्स। किनके बीच में हुई थी? सिंहालीज वर्सेस तमिल्स, ठीक है। सिंहालीज वर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव एनी पावर इन द हैंड ऑफ तमिल्स एंड तमिल से वी वांट ऑल द पावर, वी वांट ऑल इक्वालिटी, ठीक है। सो तमिल्स डेवलप्ड देयर ओन रेबेलियन ग्रुप कॉल्ड LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। इन्होंने ये एक बहुत बड़ी, एक से एक, मतलब देखा जाए तो रेबेलियन संस्था बनाई। और इनके बीच में LTTE, श्रीलंका की आर्म फोर्सेस और इंडिया की आर्म फोर्सेस, इनके बीच में एक बड़ी सिविल वॉर हुई, ठीक है। और ये सिविल वॉर के लिए, सिविल वॉर में इंडिया ने मदद करी, LTTE को खत्म किया। जब LTTE को खत्म किया तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक अग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। उस समय पे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन थे? उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। यही राजीव गांधी, ठीक है, का असैसिनेशन किया जाता है क्योंकि उन्होंने LTTE को सपोर्ट करा और LTTE के लोगों ने राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया। श्रीलंका से प्रेसिडेंट कौन थे?
श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे जे.आर. जयावर्धने. ओके, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, जे.आर. जयावर्धने. सो एक अकॉर्ड साइन होता है जुलाई 1987 में, इंडिया लंका अकॉर्ड, क्योंकि इंडिया ने श्रीलंका को मदद करी. इंडिया ने जो श्रीलंका को मदद करी एथनिक कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, तो इंडिया ने ऑब्वियसली ये कहा कि कहीं ना कहीं तमिल्स को सपोर्ट करिए. तो 1987 में जो अकॉर्ड हुआ, वो अकॉर्ड ने कहा कि पूरे कंट्री में टोटल 9 प्रोविंसेस है. जैसे इंडिया में स्टेट्स होते हैं वैसे श्रीलंका में 9 प्रोविंसेस है. और 13th अमेंडमेंट जिसके बारे में मोदी साहब ने बात करी है, ठीक है, दैट 13th अमेंडमेंट सेज दैट 9 प्रोविंसेस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, एंड तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बोलनी चाहिए. तमिल विल बी एन ऑफिशियल लैंग्वेज. समझ रहे हैं दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये समझना जरूरी है. ठीक है दोस्तों, नवंबर 2019 में राजपक्षा की गवर्नमेंट जो जीत कर आई, प्रेसिडेंट जीत कर आए, ठीक है, और 2020 में वापस जो जनरल इलेक्शन हुए वहां पे राजपक्षा फैमिली जीती, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि 1987 में जो 13th अमेंडमेंट जो पास हुआ था, ठीक है, इस अमेंडमेंट को हम इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है दोस्तों, इट इज एन अटेम्प्ट टू रिजॉल्व श्रीलंकास एथनिक कन्फ्लिक्ट, ठीक है, जो एक बड़ी सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गई थी. सो 13 अमेंडमेंट को अभी तक इंप्लीमेंट किया नहीं गया. ठीक है, 13 अमेंडमेंट क्या बोलता था, दैट देयर हैज टू बी प्रोविंशियल काउंसिल, ठीक है, विच एश्योर्ड अ पावर शेयरिंग अग्रीमेंट to enable this 9 provinces in the country, including Siali majority of one of the area, they can have a self government. ठीक है, सो जो 13 अमेंडमेंट के अंदर पुलिस और लैंड रिलेटेड लॉ थे वो कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुए. ठीक है, कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुए, और इसकी वजह से ये पंगा है. मोदी साहब ने वापस यही मौके पे चौका मारा कि भाई अगर आपको इंडिया से मदद चाहिए तो इंडिया से जो तमिलियंस है उनको अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन मिले और वो अपनी सेल्फ रूल या जो भी गवर्नमेंट है वो कर पाए. तो ये 13th अमेंडमेंट की बातें हैं. I hope it is very clear. Great. Let's go and talk about one very important news. ठीक है, Central government on Friday informed Bombay High Court that it will not notify until September 4 about the fact-checking unit under recently amended IT rules. दोस्तों बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सा न्यूज है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स को अमेंड किया और उसके अंदर एक क्लॉज डाल दिया. ठीक है, दैट क्लॉज विल रिक्वायर ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नोट करना, ऑल social media platforms to remove content which deemed false or misleading as per fact checking unit. नोट किया जाए कि ये fact checking unit will be directly under PIB. What is PIB? PIB means Press Information Bureau. याद रहेगा दोस्तों, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. ठीक है दोस्तों, FCU, फैक्ट चेकिंग यूनिट, नोट करना. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको पॉपुलरली मीटी कहा जाता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मीटी वुड फोर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू टेक डाउन कंटेंट which is fact checked by PIB as false. The proposed amendment to this IT rules opens the door for PIB's fact checking unit, or they may develop any other agency which is authorized by the central government as a fact checking unit, और इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन सब कंटेंट को बाहर निकाल देना है.
This is problematic at many level because it will have deep implication on free speech and information. सही बात है ना, फ्री स्पीच एंड इंफॉर्मेशन के ऊपर काफी बड़ा पंगा होगा. ठीक है, व्हाट इज द मेजर इश्यू. ठीक है दोस्तों, ये समझना जरूरी है. व्हाट इज द रोल ऑफ पीआईबी. इट्स अ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. उसका काम है टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन टू द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑन गवर्नमेंट प्रोग्राम इनिशिएटिव्स, ऑन गवर्नमेंट यू कैन से अचीवमेंट. पीआईबी ने अपना फैक्ट चेकिंग यूनिट 2019 में डेवलप किया था. नोट करना ये सब चीजें, ठीक है ना. 2019 में इसको लॉन्च किया था. ठीक है. So at the very basic level, question is to be asked, how a wing of a nodal agency of PIB, समझना, PIB is a nodal agency of government of India itself, and that decides कि that fact checking is right or not, which means in a way it is absurd idea because and you can say executive itself says this information is right or not. So proposal will develop a super censor, and who will become super censor? Government itself. ठीक है. और ये एक दिक्कत की बातें हैं, है ना, ये एक दिक्कत की बातें हैं. और यहाँ पे इसी मुद्दे के ऊपर बातें करी गई. आपको फैक्ट चेकिंग यूनिट का पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया क्या? हाँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि यस सर, वी गॉट टू नो दिस. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से, है ना, राहुल गांधी की केस में क्या बातें करी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया राहुल गांधी की जो प्ली थी कि ये जो इंटरिम सस्पेंशन जो जो कन्विक्शन मिला था उसके ऊपर सस्पेंशन लगा दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाउ कैन वी डू दैट. नेचुरल जस्टिस का बड़ा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल इन्होंने यहां पे अप्लाई किया. सो विद दिस न्यूज आइटम वी आर ट्राइंग टू लर्न वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस. नेचुरल जस्टिस के दो प्रिंसिपल होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल जस्टिस. नेचुरल जस्टिस मतलब एक प्राकृतिक का, यू कैन से जस्टिस किस तरीके से लगता है, विच मीन्स वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ, कोई ट्राइबल एरिया में भी चले जाओ, शायद सब लोग इस बात को मानेंगे. पहला है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल इज यू कैन नॉट बी जज इन योर ओन केस. यू कैन नॉट बी जज इन योर ओन केस. दैट्स अ फर्स्ट प्रिंसिपल. आप मानते हैं क्या? इस बात के साथ आप अग्री करते हैं दैट यू कैन नॉट बी जज इन योर ओन केस. ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आप ही अपने ही केस के जज होंगे तो आप उन चीजों को, है ना, कभी भी सत्य के तरीके से या फैक्ट की तरीके से या कानून के जस्टिफाइड वे में कभी थोड़ी देखेंगे, अपने ही बेनिफिट में देखेंगे. एंड सेकेंड है ऑडी अल्टरेम पार्टेम, which means nobody should be condemned unheard of, which means you cannot give decision, you can say, based on only one party's hearing. You have to see the other party. That's what the Justice Gawai said at this stage. Without hearing the other side, how can we? That's a question. समझ आया आपको? Is that very clear? Great. So with this news item, we can move towards the next one. Now these are some miscellaneous news item coming from various varieties of the places. One is coming from US of A. बिल्कुल नोट करिएगा दोस्तों, US of A. In an unprecedented move, Joe Biden picks up women admiral to lead Navy. UN President has chosen Admiral, नाम याद रखिएगा, लिसा Lisha Franchetti will become the Navy Chief. दोस्तों इसके साथ आपके लिए 2-3 सवाल. पहला सवाल, ठीक है, इंडिया के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों 3 चीफ के नाम फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. पहला सवाल है. दूसरा सवाल, कौन से कंट्री में, ध्यान रखिएगा, कौन से कंट्री में सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम विमेन have been appointed as army, navy, air force, इनमें से कोई भी you can say विंग की चीफ अपॉइंट करी गई है विमेन में. ठीक है. तीसरा सवाल, नेटो में, नेटो ग्रुप ऑफ कंट्रीज में, विच इज द फर्स्ट कंट्री
नेटो ग्रुप ऑफ कंट्रीज में विच इज अ फर्स्ट कंट्री है ना, विच हैज द विमेन आर्मी चीफ। ठीक है ना, चलिए बढ़िया, 3 अच्छे सवाल है आपके सामने, प्लीज मुझे उसके आंसर दीजिएगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वंडरफुल। ठीक है, अगला पॉइंट आपका एआई रिलेटेड। बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जायंट्स विच इंक्लूड्स है ना अमेजॉन, गूगल, एंथ्रोपोनिक, इन्फ्लेक्शन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, दे हैव ऑल अग्रीड इंक्लूडिंग ओपन आई है ना, ओपन ए आई, नॉट ओपन आई, ओपन ए आई। ठीक है, दे हैव अग्रीड टू प्रोवाइड watermark on AI creations. Watermark will come for AI creation. The photographs, the videos made by AI will come with watermark, so that people like you and me, common people like you and me, we will be in a position to understand exactly कि ये जो हमारे पास फोटोग्राफ आ रहा है या वीडियो आ रहा है, जो भी AI के द्वारा क्रिएट हुआ है या एक्चुअल है। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यहां से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, International Seabed Authority ISA, they are going to come up with some new rules related to deep sea mining. आपको याद होगा International Seabed Authority is, you can say, governed through UNCLOS, United Nation Convention on Law over the Seas. सही बात है, ये क्या करता है, ये लॉ बनाता है सीज के ऊपर। सी मतलब समुंदर के लॉ कैसे होते हैं, जमीन है, जमीन से 12 नॉटिकल माइल इस उसी कंट्री का अपना खुद का एक ऐसे टेरिटरी गिना जाएगा। 12 नॉटिकल माइल से आगे 200 नॉटिकल माइल विल बी ट्रीटेड एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ माना जाएगा। ठीक है, और 200 नॉटिकल माइल के बाद इट इज हाई सी, इट विल बी ट्रीटेड एज इंटरनेशनल वाटर, और वहां पे एक ऐसे कोई भी बंदे का अपना कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, और हालांकि जो 200 नॉटिकल माइल है उसके नीचे जो भी एक ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, वो जो कंट्री होगी है ना, जिसका जमीन के साथ कनेक्टेड है, वो उस कंट्री के पास पावर होगा। अब जो डीप सी माइनिंग है वो कौन करेगा? ठीक है, डीप सी माइनिंग कौन करेगा उसके बारे में रूल बनाएंगे बाय 2025। ठीक है, निकोल है ना, कोबाल्ट, कॉपर, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है समुंदर के नीचे, और वो समुंदर के नीचे से उसको निकालने के लिए जो रूल्स बनने चाहिए वो ISA बनाएगा। क्लियर है ना भैया? ग्रेट। नॉर्थ कोरिया ने येलो सी पे बहुत सारे क्रूज मिसाइल फायर करे। आपको पता होगा लास्ट वीक उन्होंने एक ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, लास्ट वीक, इस वीक में क्रूज मिसाइल, लास्ट वीक में क्या था? बैलिस्टिक मिसाइल, वो उन्होंने टेस्ट किया था। उस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है हवासोंग 18। क्या नाम है उसका? हवासोंग 18, विच इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। वो उन्होंने टेस्ट किया एंड देन दे लॉन्च्ड सेवरल क्रूज मिसाइल इन येलो सी। दिस इज व्हाट दे हैव डन। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये लोग थोड़े एग्रेसिव हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। सिमिलरली चाइना इज अटैकिंग ऑन ताइवान। वैसे फुल फ्लेजेड अटैक तो है नहीं, उनको अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करना होता है ताइवान के ऊपर, अपने यू कैन से स्ट्रेंथ दिखाकर dozens of warplanes they are sending. Taiwan is what they say, it is our territory. Originally it was known as Formosa Island. ठीक है, फॉर्मोसा आइलैंड मानते थे इसको, रिपब्लिक ऑफ चाइना ROC मानते थे उसको, और रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो हेड थे चियांग काई शेक, ही वॉज रूलिंग दिस ताइवान एंड फ्रॉम देयर ही वॉज रूलिंग एंटायर मेनलैंड चाइना, ऐसा मानते थे। और यूनाइटेड नेशन में ही ROC को ही तो पोजीशन मिली थी 1971 में। ये ROC हटकर PRC बन गया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, इसके बारे में कभी हम और डिटेल में स्टोरी सुनेंगे। अभी के लिए तो भैया ताइवान, फॉर्मोसा आइलैंड, ROC, PRC, चियांग काई शेक, ये आपको पता होना चाहिए। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय स्वीडन। स्वीडन जिसके पास ब्लास्फेमी के रूल नहीं है, और स्वीडन के यहाँ पे एक बंदे ने कुरान, एक होली बुक को जलाने के लिए, ठीक है, परमिशन मांगी और परमिशन उनको मिल गई। और उसके बाद स्वीडन के एम्बेसी जो इराक में थी उसके ऊपर अटैक हुआ, उन्होंने उसको पूरा बंद कर दिया। ठीक है, सो नाउ यू कैन से दे आर लॉट ऑफ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन,
Protest comes 2 days after people stormed the Swedish embassy in Baghdad. बगदाद में स्वीडिश एम्बेसी है, उसको ग्रीन जोन डिक्लेयर कर दिया है. उस ग्रीन जोन में लोग जाकर अटैक कर रहे हैं, जो एक प्रॉब्लमेटिक सिनारियो क्रिएट हो रहा है. दोस्तों, हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, विच इज इन मणिपुर. मणिपुर का कैपिटल इंफाल है. एन बीरेन सिंह उनके सीएम है और उसको कहीं कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, है ना. पिछले 2 महीनों से और 2.5 महीनों से वहां पे दिक्कतें बढ़ रही है और वो खत्म होने का ही नाम नहीं ले रही है. प्राइमरी 3 कम्युनिटीज लड़ाई लड़ रही है, मेती और मैतेई, कुकीज एंड नागास. तीनों की अपनी अपनी अलग अलग डिमांड है. मैतेई के लोगों के ऊपर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैतेई आर बीइंग फोर्स टू लीव मिजोरम. लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग आउट ऑफ, यू कैन से, मिजोरम एंड लॉट ऑफ अदर प्लेयर. मैतेई का एक यू कैन से ग्रुप है विच इज नोन एज मैतेई लिपुन. उनके चीफ है प्रमोद सिंह. क्या नाम है इनका? प्रमोद नहीं, प्रमोद सिंह. क्या है इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम? मैतेई लिपुन. ऐसी बड़ी बड़ी वहां पे संस्था है. दोस्तों, आपको संस्थाओं के भी नाम याद रखने पड़ेंगे. जैसे एक संस्था, अभी इसके ऊपर काफी बड़ी दिक्कत आई है ना, संस्था का नाम है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट संस्था, कोकोमी. क्या नाम है उसका? कोकोमी. कोकोमी का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी. कोकोमी. कोकोमी इज अ बॉडी जिसको यू कैन से क्या बोलते हैं, आसाम राइफल ने इनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा दिए हैं. किसके ऊपर? कोकोमी के ऊपर. जो मई 4 को जो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, आपको याद होगा कि 5 मई से मणिपुर में इंटरनेट शटडाउन कर दिया था. कितनी आयरनी है, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, ठीक है. 4 मई को एक बड़ा कांड होता है मणिपुर में, जहां पे कुछ औरतों के ऊपर से रेप होता है, उनको नेकेड परेड करवाया जाता है. एक बुरी बात हमारे देश के अंदर हो रही है और उसके बाद 5 मई से हम इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं. तो मेजर मुद्दा एग्जैक्टली है क्या? व्हाट इज दिस मेजर इश्यू हैपनिंग इन मणिपुर? व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्सिटी इश्यू? सो लेट्स अंडरस्टैंड बीजेपी के जो डिफेंडर है कि हम वहां पे क्यों से एक तरीके का आर्टिकल 356 नहीं लगा रहे हैं. आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल वहां पे नहीं लगा है. आर्टिकल 355 लगा है. आर्टिकल 355 के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सेंड आर्मी टू प्रोटेक्ट द स्टेट. दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग. 355 इज देयर, 356 नहीं लगाया है, विच इज प्रेसिडेंट्स रूल. ठीक है. तो बीजेपी के डिफेंडर है कि हम क्यों नहीं लगा रहे, हम बीरेन सिंह को हटा क्यों नहीं रहे. तो उनके 3 आर्ग्यूमेंट है. पहली आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, कि स्टेट was never a peaceful. BJP has provided relative peace during the 6 year of power. ठीक है. They blame that Congress was ruling on this particular area and Congress was dividing this over the last so many years. Agreed. कांग्रेस ने डिवाइड किया और सही में किया, फैक्ट वही है. पर पिछले 6 सालों में जो बीजेपी गवर्नमेंट लगा रही है वो वही लोग हैं जो कांग्रेस में से निकले हुए हैं. उन्हीं कांग्रेस के लोगों को बीजेपी अपने अंदर ले रही है और उन्हीं के द्वारा वापस डिवाइसिव पॉलिटिक्स लेके आ रही है. तो कोई सॉल्यूशन तो आया नहीं है. दे सजेस्ट अ लार्जर फॉरेन बेस्ड कॉन्स्पिरेसी. दे से कि भैया ये बताओ कि ये जो इवेंट हुई वो तो 4 मई को हुई. 4 मई के बाद व्हाई आर यू ब्रिंगिंग दिस वीडियो ऑन दिस 21st ऑफ जुलाई? क्यों आप 21st जुलाई को लेके आ रहे हो? बिकॉज दिस इज नॉट बेसिकली अ प्रॉब्लम विद इन इंडिया, बट देयर इज अ फॉरेन इंस्पायर्ड कॉन्स्पिरेसी एंड दे आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम लॉट ऑफ फॉरेन कंट्रीज विच इज म्यांमार, चाइना, उनके द्वारा है. ठीक है. हाउएवर, one not explicitly stated communication which is Hindu Meiteis are under attack from Christian cookies. आपको याद होगा, ठीक है, ये मुद्दा यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने भी उठाया था और इसीलिए जो इंफाल बेस्ड कोकोमी
नाम की जो संस्था है वो यूरोपियन पार्लियामेंट के मणिपुर रिजोल्यूशन को सपोर्ट कर रही है, ठीक है. दे आर सेइंग यस दैट्स राइट. क्रिश्चियन कुकीज, दैट इज कुकीज, दे आर चर्च का पार्ट है एंड दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ऐसा उनका कहना है. हिंदू मैथेस, और आपको यह पता होगा हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं कुकी ट्राइब को कंडेम करते रहते हैं और ये बोलते रहते हैं कि नहीं भैया मैते ही को सपोर्ट करते हैं. मतलब किस तरीके से आप इस स्टेट का सॉल्यूशन लाओगे जब ये धर्म के नाम के ऊपर चीफ मिनिस्टर भी डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है. सो ये जो अनरेस्ट डिवीजन 1970 से चला आ रहा है और बीजेपी ने इसी परेशानी को इनहेरिट किया है, पर उन्होंने इस परेशानी को और बढ़ावा दे दिया है, ठीक है. और बीजेपी का जो व्यू हिंदू और क्रिश्चियन टर्म का है उस बात को, ठीक है, कोई नजरअंदाज थोड़ी कर पाएगा. मैतेई कम्युनिटी जो हिंदू कम्युनिटी है और उसके सामने कुकी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ठीक है, उसका तो बड़ा इशू, और सिर्फ धर्म का इशू थोड़ी है. विद इन मैतेई और विद इन कुकी, चलो विद इन कुकी अगर हम बात करें, देयर आर 27 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप, डिफरेंट you can say division based on caste, based on ethnicity, based on language, based on region, based on religion, ठीक है. So that way within cookies there is no single identity, within Meitei there is no single identity. However, church is playing very important role, just like Hindus are playing major role. So Manipur is an example of how the Hindu as a nationalist binary doesn't apply, ठीक है. या तो आप हिंदू हो तो आप नेशनलिस्ट हो, आप हिंदू नहीं हो तो आप नेशनलिस्ट नहीं हो, ऐसा तो है ही नहीं ना. विद इन दैट लॉट ऑफ डिवीजन इज हैपनिंग. सो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यूनिक, वेरी चैलेंजिंग, ठीक है. और इस चैलेंजिंग सिनारियो में काफी समझदार अप्रोच लगाने पड़ेंगे जो अभी हमारी सरकार लगा नहीं रही है, ठीक है. ये एक समझने की बात है, हमें एक्शन लेने पड़ेंगे. शोइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉलिडारिटी on this India Gate. India Gate was illuminated with a teal color. इस कलर के द्वारा इसको illuminate किया गया on the occasion of World Fragile X Awareness Day, which was on July 22nd. What is Fragile X? प्लीज मुझे बताइए, स्टडी करिए इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे व्हाट इज फ्रेजाइल एक्स. ओके, चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं, ठीक है. दोस्तों G20 की मीटिंग आजकल भारत में रेगुलरली चल रही है. फाइनली उसका एक दिन आएगा, सितंबर 9 और 10 तारीख को दिल्ली में G20 की फाइनल मीटिंग होगी, क्योंकि इंडिया अभी उसका प्रेसिडेंट है. अलग अलग जगह पे मीटिंग होती रहती है. हम G20 के अलग अलग देशों को इकट्ठा करते हैं और हम यू कैन से एज अ प्रेसिडेंट, बिकॉज वी आर प्रेसिडेंट, हम चाहते हैं कि एक कम्युनिक फाइनली रिलीज हो. इतने सालों में याद रहे G20 की शुरुआत है ना, पहले करीबन कुछ साल पहले हुई थी. कौन सी ईयर में हुई थी ये बताइए दोस्तों. G20 कौन से साल से चालू हुआ? और 2008 से नोट किया जाए, फ्रॉम 2008 G20 है ना, फ्रॉम 2008 G20 के हेड्स की मीटिंग होती रहती है. आपको बताना G20 की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है. चलो ग्रेट. तो तब से एवरी ईयर जो भी लीडर होंगे, जो भी उसके प्रेसिडेंट होंगे, वो प्रेसिडेंट एक कम्युनिक सबके कंसेंसस के द्वारा रिलीज करेंगे. अभी प्रॉब्लम लग रहा है कि एक जॉइंट डॉक्यूमेंट ऑन दिस जियोपॉलिटिकल इश्यू मे नॉट कम अप. इंडिया चाहता है कि यूक्रेन वॉर के ऊपर एक कम्युनिकेशन आए, 2 पैराग्राफ लिखे थे, ठीक है. उसमें से रशिया ने एक पैराग्राफ को एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरे पैराग्राफ को एक्सेप्ट किया, ठीक है. चाइना बोलता है कि come on, G20 is not a military organization, it's an economic organization. So in their communication war का कोई तरीके का you can say रेफरेंस होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है. मोदी साहब बोलते हैं दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ठीक है, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर. तो उसके ऊपर लोगों का कम्युनिकेशन अग्रीमेंट है नहीं. दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका, इंडिया को जो फॉसिल फ्यूल यूज करने में इंडिया की तरफ से जो वर्ड यूज किया गया, ठीक है, फेजिंग डाउन और फेजिंग आउट के बीच में, ठीक है, हमने बोला फेजिंग डाउन करना चाहिए.
बोलता ना 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 फेज आउट कर लो, पूरा खत्म कर लो, फॉसिल फ्यूल यूज नहीं करना चाहिए, इस तरीके की बातें करी है। तो इसका कम्युनिकेशन फाइनली आएगा कि नहीं, ये तो बड़ा मुद्दा है। ठीक है, जेरूसलम इजराइल में बड़ा दिक्कत चल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू इज कमिंग अप विद अ जुडिशियल रिवैम्प वेयर दे वांट टू हैव लिमिटेड पावर इन द एंड ऑफ जुडिशरी, कि अगर लेजिस्लेशन ने कोई लॉ बना दिया और वो लॉ जुडिशियल रिव्यू के द्वारा सुप्रीम कोर्ट वहां की देखना चाहती है और उसको निकालना चाहती है, तो वो जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट से वो हटाना चाहते हैं। भारत में जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है दो तरीके से, एक आर्टिकल नंबर 13 के द्वारा और एक बड़ा महत्वपूर्ण विच इज केशव नंदा भारती केस। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब ये लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई में अभी कौन इंक्लूड हो गया? इस लड़ाई में जो फोर्स रिजर्विस्ट होते हैं, जो फाइटर पायलट है इजराइल के, वो इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। तो अब देखेंगे अगले वीक में क्या होगा, अगले वीक में इजराइल में क्या होने वाला है। हिंदू अखबार बताता है व्हाट हैज टू बी डन टू गेट टू जीरो हंगर, एंड दे आर रेफरिंग टू ग्लोबल रिपोर्ट ऑन, नोट करना, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2023। ठीक है दोस्तों, ये रिपोर्ट निकालता कौन है? फूड क्राइसिस रिपोर्ट, इट्स एन एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, रिलीज बाय टू ऑर्गेनाइजेशन, वन फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड नंबर 2 ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, GNAFC। ओके, प्लीज नोट करना। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को निकालती है एंड दे टॉक अबाउट दी फूड क्राइसिस। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। सब सिनारियों में सभी लोगों को ये अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी। और उनके मुताबिक 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक दिस इज अ बिग क्राइसिस। ठीक है, उनका कहना है that in 2022 some around 2.4 billion people did not have access to adequate food. This is 391 million people more compared to 2019. मतलब post corona this number have increased by 391 million people, which is 3.9 crore people. There are some good news that stunting बच्चों का growth, ठीक है, which is people remain too short according to their age, ठीक है, that is reduced. That is very important. ठीक है, child wasting has also declined. पर overall बहुत ज्यादा लोग भूखे हैं। तो ये डेटा को याद रखेगा, इसके ऊपर एग्जाम में सवाल बनेंगे। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2023 आपको पता होना चाहिए। इलॉन मस्क साहब इज चेंजिंग दिस, यू कैन से ट्विटर का लोगो, एंड दिस है ना sweet bird will be removed and we have an X as a symbol which will come. और इंडिया की तरफ से सात्विक और चिराग ने एक बहुत अच्छा काम किया भारत के लिए। कोरिया ओपन में इन्होंने इंडोनेशिया को हराकर ये डबल्स के अंदर इंडिया को जिता दिया। वर्ल्ड नंबर 1 फजर अल्फियान एंड मोहम्मद रियान, ठीक है, फाइनल में थे, इनको हरा दिया और इनको हराकर दे हैव वन फॉर इंडिया। सात्विक एंड चिराग शेट्टी, याद रखेगा ये चीज, ठीक है। कंफर्टेबल है दोस्तों? ग्रेट। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही है फिर, ठीक है। आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।